गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी। आज 29 मई 2020 के करंट अफेयर के वीडियो में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और आज के वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज को हेरोइन रखने के आरोप में उन्हें क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। रिसेंटली विच कंट्रीज फास्ट बॉलर हेल्ड हेरोइन ही हैज़ बीन सस्पेंडेड फ्रॉम ऑल क्रिकेट फॉर्मेट्स विद इमीडिएट इफेक्ट। तो आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीलंका। तो अभी हाल ही में श्रीलंका के तेज गेंदबाज, इनका नाम है सेहान मधुसंका, जिन्हें हाल ही में हेरोइन रखने के आरोप में उन्हें क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से निलंबित कर दिया गया है। ये जो फोटो आपको दिखाई जा रही है ये श्रीलंका के तेज गेंदबाज हैं और इन गेंदबाज का नाम है सेहान मधुसंका, जिन्हें हेरोइन के आरोप में उन्हें क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से निलंबित कर दिया है। और अगर आपने हमारा पिछला करंट अफेयर का वीडियो पढ़ा होगा तो हमने ये बताया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल पर 3 साल तक क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। और भारत की एक मध्यम दूरी की धाविका है, इनका नाम है झूमा खातून। और झूमा खातून को एथलेटिक्स इंटीग्रेटिव यूनिट द्वारा साल 2018 के डोपिंग मामले में प्रतिबंधित पदार्थों का सेवन करने के कारण इन्हें 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। और टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने मिस्र के एक टेनिस खिलाड़ी हैं और इनका नाम है यूसुफ होसम को मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों पर दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें खेल से आजीवन के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। और प्लेयर का नाम है सेहान मधुसंका, जो श्रीलंका के तेज गेंदबाज हैं, जिन्हें हेरोइन रखने के आरोप में उन्हें क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से निलंबित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब श्रीलंका की पहले बात कर लेते हैं। श्रीलंका के प्रेसिडेंट है गोताबाया राजपक्षे। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। श्रीलंका की जो करेंसी है श्रीलंकन रुपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए सीएमडी यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू सीएमडी ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। तो आंसर होगा एस.एन. राजेश्वरी। तो अभी हाल ही में एस.एन. राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जो फोटो आपको दिखाई जा रही है ये अभी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए सीएमडी बनी हैं, इनका नाम है एस.एन. राजेश्वरी। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में है और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की जो स्थापना हुई थी 12 सितंबर 1947 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने कारों में स्टील एल्यूमिनियम को बदलने के लिए लाइट वेट अलॉय बनाया है। रिसेंटली विच ऑफ द आईआईटी हैज़ क्रिएटेड लाइट वेट अलॉय टू रिप्लेस स्टील एल्यूमिनियम इन कार्स। तो आंसर होगा ऑप्शन बी आईआईटी मुंबई। तो अभी हाल ही में आईआईटी मुंबई ने कारों में स्टील एल्यूमिनियम को बदलने के लिए लाइट वेट अलॉय को बनाया है। ये जो फोटो आपको दिखाई जा रही है ये आईआईटी मुंबई के द्वारा बनाया गया लाइट वेट अलॉय टू रिप्लेस स्टील एल्यूमिनियम इन कार्स। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। और अगर आपने हमारा पुराना करंट अफेयर का वीडियो पढ़ा होगा तो हमने बताया था कि आईआईटी जो गांधीनगर है, इन्होंने लॉकडाउन के दौरान जो बच्चे स्टूडेंट घर पे हैं उन्हें रचनात्मक परियोजनाओं में व्यस्त रखने के लिए एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था और उस प्रोजेक्ट का नाम था आइजैक प्रोजेक्ट। और आईआईटी रुड़की ने प्राण वायु नामक एक पोर्टेबल वेंटिलेटर को विकसित किया था। और आईआईटी रुड़की ने स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए फेस शील्ड मास्क को भी विकसित किया था। और आईआईटी बॉम्बे ने क्वारंटाइन नामक एक मोबाइल ऐप को विकसित किया था। और आईआईटी रोपड़ ने किराने का जो सामान होता है और मुद्रा नोट है यानी करेंसी नोट है, इनको सैनिटाइज करने के लिए एक तकनीकी को विकसित किया था। और आईआईटी मद्रास में 2020 में भारत की पहली हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक।
तो मार्कोस ट्रायोजो को न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष यानी नेक्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में चुन लिया गया है। ये जो फोटो आपको दिखाई जा रही है, ये अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक के चुने गए जो नए अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है मार्कोस ट्रायोजे का ये तस्वीर है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर चाइना के संघाई में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट है केवी कामत, जो कि भारतीय मूल के हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो वाइस प्रेसिडेंट और सीआरओ हैं वो हैं सर्किस जेवी सर्किस। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्कोस ट्रायोजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने आम किसानों को समर्थन देने के लिए किस राज्य के आम विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली फ्लिपकार्ट हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच स्टेट्स मैंगो डिपार्टमेंट टू सपोर्ट मैंगो फार्मर्स। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। तो अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक के किसानों को समर्थन करने के लिए कर्नाटक राज्य के साथ आम विभाग के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और फ्लिपकार्ट एक इंडियन ई कॉमर्स कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। फ्लिपकार्ट के फाउंडर हैं सचिन बंसल और बिनी बंसल। फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। फ्लिपकार्ट का जो स्थापना हुआ था अक्टूबर 2007 में हुआ था। और फ्लिपकार्ट की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है वॉलमार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ भारतीय किसानों और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए अनुकूलित वित्तीय उत्पाद बनाने के लिए सहयोग किया है? रिसेंटली विच पेमेंट्स बैंक हैज़ कोलैबोरेटेड विद मास्टर कार्ड्स टू क्रिएट कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स फॉर इंडियन फार्मर्स एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस? तो आंसर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है और ये जो है समझौता भारतीय किसानों और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अनुकूल वित्तीय उत्पाद बढ़ाने के लिए किया गया है। और एयरटेल पेमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। एयरटेल पेमेंट बैंक के जो एमडी और सीई हैं अनुव्रत विश्वास। मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। मास्टर कार्ड के प्रेसिडेंट और सीईओ हैं अजय सिंह बंगा। अब कुछ आपको जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं और उनके हेडक्वार्टर जो हैं के नाम आपको याद कर लेने हैं। जैसे कि यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर जयपुर में है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर जालंधर में है। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। और नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर गुवाहाटी में है। सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर नावी मुंबई में है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर वाराणसी में है। अब आपको कुछ जो एक्टिव पेमेंट बैंक हैं उनके भी नाम आपको याद करने हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो कि भारत की एकमात्र सरकारी पोस्ट पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, NSDL पेमेंट बैंक, ये सारे जितने भी पेमेंट बैंक हैं ये एक्टिव पेमेंट्स बैंक हैं, यानी मतलब ये कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक जिसका नाम है द लैकबॉग का ऑनलाइन विमोचन किया है? रिसेंटली हु हैज़ रिलीज द न्यू ऑनलाइन चिल्ड्रेंस बुक टाइटल द लैका बुक रिसेंटली? तो आंसर होगा जेके रोलिंग। ये जो फोटो आपको दिखाई जा रही है ये है जेके रोलिंग, जो कि अभी अभी एक पुस्तक जिसका नाम है लैकबॉग, इन्होंने अभी अभी इसका विमोचन किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में साई इंग वेन किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? साई इंग वेन हैज़ बिन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर सेकेंड टर्म? तो ये चुने गए हैं ताइवान के। तो आंसर होगा ऑप्शन है ताइवान। और ये हैं ताइवान के दोबारा नियुक्त किए गए प्रेसिडेंट। ताइवान की जो राजधानी है ताइपेई है। ताइवान की करेंसी है ताइवान डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा मछली निर्यातक देश में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया अमॉन्ग द लार्जेस्ट फिश एक्सपोर्टिंग नेशन इन द वर्ल्ड? तो आंसर होगा ऑप्शन बी। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा मछली निर्यातक देशों की एक सूची आई है और इस सूची में भारत की जो रैंक है वो 4th नंबर पे है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने टू व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों को लॉन्च करने के लिए एम्स्टर्डम आधारित एल्टो वीवी का अधिग्रहण किया है? विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड एम्स्टर्डम बेस्ड एस्ट्रो वीवी टू लॉन्च टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल? तो आंसर है ऑप्शन बी, ओला इलेक्ट्रिक। तो अभी हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक ने इटेर्जो, जो कि एक एम्स्टर्डम बेस्ड एक इटेर्जो वीवी जो बाइक है, जिसके साथ ओला इलेक्ट्रिक ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और ओला इलेक्ट्रिक की अगर बात करें तो चेयरमैन है भावेश अग्रवाल, और बेंगलुरु है ओला इलेक्ट्रिक की हेडक्वार्टर में, जो कि कर्नाटक में है। और इटेर्जो वीवी का जो को फाउंडर और सीईओ हैं भार्ट जैकोबस रोजर हैं, और इटेर्जो वीवी का हेडक्वार्टर है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म श्री से सम्मानित मुजतबा हुसैन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे? पद्म श्री अवार्डी मुजतबा हुसैन, हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, रिनोवेड ऑथर इन विच लैंग्वेज? तो ये जो मुजतबा हुसैन थे, ये एक प्रसिद्ध लेखक थे और ये उर्दू भाषा के लेखक थे। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट में कौन से लड़ाकू विमान को शामिल किया गया है? विच फाइटर एयरक्राफ्ट आर इंक्लूडेड इन स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स? तो आंसर होगा तेजस MK1 FOC। तो अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के इस स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स में शामिल कर लिया गया तेजस MK1 FOC को। और वर्ष 2019 के यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय शांति दूत बनी हैं मेजर सुमन गवानी, जो कि ये उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल के पोखरल गांव की रहने वाली हैं। और ये फर्स्ट टाइम किसी भारतीय शांति दूत को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हमारे भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवणे, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं राकेश कुमार भदौरिया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 29 मई 2020 के करंट अफेयर। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया? रिसेंटली ऑन विच डे इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे इज ऑब्जर्व्ड? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाता है तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।